खातून जज के बारे में रिमार्क्स। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। उधर इमरान खान की खातून जज के हवाले से अल्फाज वापस लेने की पेशकश। तौहीन अदालत केस में जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में लिखा, सारी जिंदगी कानून की पासदारी में गुजारी, जजेस के एहसासात को मजरूह करने पर यकीन नहीं रखता। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इत्तला मिलने के बाद जोशे खताबत में अल्फाज अदा किए, मकसद किसी की दिल आजारी नहीं था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अदालत से मुकदमा खत्म करने की इस्तदा। इमरान खान ने तौहीन अदालत मुकदमे के काबिल समात होने और डिप्टी रजिस्ट्रार के इख्तियारात पर भी सवालात उठा दिए। जवाब में लिखा, डिप्टी रजिस्ट्रार के पास किसी को बादियो नजर में तौहीन अदालत का मर्तकब ठहराने का इख्तियार नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के अगले हफ्ते दौरा पाकिस्तान का ऐलान। एंटोनियो गुटेरेस 9 सितंबर की शब पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे, बेघर होने वालों से भी मिलेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए $16 करोड़ इमदाद की अपील कर दी। कहते हैं, पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ में देखकर दिल टूट गया। अक़वाम मुत्तहिदा 52 लाख मुतासर अफराद को खुराक और ज़रूरी अशिया फराहम करेगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने सैलाब की सूरत-ए-हाल से आगाह किया। बर वक्त इमदाद और ताउन पर शुक्रिया। अमीरात का सदर का पाकिस्तानी अवाम से इज़हार यकजहती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान को सैलाब से नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। अमरीका इंसानी बुनियादों पर USAID के जरिए $30 मिलियन इमदाद फराहम कर रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि फराहम किए जाने वाले इमदादी सामान में खाना पीना और शेल्टर शामिल है। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सैलाब में घिरे मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करना इबादत से कम नहीं। फौरी रेस्क्यू और इमदाद के बाद लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली बड़ा चैलेंज है। हुकूमत तरजीही बुनियादों पर लोगों को रेस्क्यू कर रही है। तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलों की रहमो करम पर ना छोड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहते हैं, सैलाब में बच्चों और ख़वातीन समेत 1000 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी तबाही मौसमियाती तब्दीलियों का खतरनाक नतीजा है। 2010 के सैलाब में आलमी बरादरी की तरफ से भरपूर मदद की गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अपील पर आलमी बरादरी मदद को आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से 1 घंटे में 1 खरब 30 अरब रुपए जमा। अमरीका की तरफ से 6.5 अरब रुपए मिले। एशियन बैंक की तरफ से 5.5 अरब। USAID की तरफ से 24 करोड़ 42 लाख रुपए इमदाद। चीन, तुर्किया, बरतानिया, अज़रबैजान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, अमीरात और दीगर मुल्कों का भी फौरी इमदाद का ऐलान। उधर चीन से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का पहला तैयारा कराची एयरपोर्ट पहुंच गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात से इमदादी सामान लेकर पहली परवाज नूर खान एयरपोर्ट पहुंची। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी सेशन। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा, खुराक, छत और बहाली बड़ा चैलेंज है। मुतासरीन खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल ज़रदारी बोले, 72 अजला में 3 करोड़ अफराद को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। लाखों लोग बेघर हो गए, लोगों तक खाना पहुँचाना मुश्किल हो गया। सैलाब मुतासरा इलाकों से पानी निकालने में कई माह लग जाएंगे। मुतासरीन में 25,000 फी खानदान तकसीम किए जा रहे हैं। जूलियन हॉर्नेस बोले, बड़ी तबाह हाली का पाकिस्तान अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान को इस वक्त इमदाद की सख्त जरूरत है। हुकूमत को सिर्फ NRO की फिक्र है, वो जरा पैसे बनाने में लगे। हुकूमत ने हमारी फॉरेन फंडिंग देख ली। दोनों पार्टियों ने मुल्क में कर्जे बढ़ाए लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। कभी नए डैम बनाने का नहीं सोचा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मईशत के हवाले से तकरीर से खिताब। बोले, हुकूमत की तब्दीली से मुल्क की मईशत तबाह हुई। जब हमारी हुकूमत आई तो अपोजिशन ने सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। करप्शन के केसेस खत्म करने के लिए एहतजाज किया गया। मुझे हर वक्त ब्लैकमेल किया गया।
ओवरसीज पाकिस्तानियों की इमदाद को फौरन फंडिंग कहा गया। आइंदा हमारी हुकूमत आती है तो ऐसे इकदाम देंगे जो पहले नहीं लिए गए। नवाज शरीफ का बेटा पहले और फिर नवाज शरीफ बयान हल्फी देकर भाग गया। कोरोना आया तो शहबाज शरीफ लंदन से भागा आया। शहबाज शरीफ मुंह पर मास्क लगाकर ऐसे बैठा जैसे स्पेशलिस्ट था। खैबर पख्तूनख्वा में खिलाफ कानून दरिया किनारे होटल बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 2010 के खिलाफ में कलाम में तबाही हुई, दोबारा उन्हीं जगहों पर तामीरात की इजाजत देकर गफलत का मुजाहरा किया गया। आर्मी चीफ जनरल समर जावेद बाजवा की काजू कैंट हेलीपैड पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले सैलाब के नुकसानात का जायजा लेना अभी बाकी है। सिंध और बलोचिस्तान में खैमों की ज्यादा जरूरत है। इंशाअल्लाह मुतासरीन को घर बना कर देंगे। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपील पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ा, इंशाअल्लाह आइंदा भी नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ का सवात के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, सैलाब से नुकसान, इमदादी सरगर्मियों का फिजाई जायजा, मकामी अफराद और सयाहों से भी मिले। मुतासरा इलाकों में महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए अफराद ने पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा किया। मानसून बारिशों और सैलाब से तबाही, 24 घंटों में मजीद 36 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों की तादाद 1162 हो गई। मुल्क भर में 3,24,386 घर तबाह, 243 पुलों, 173 दुकानों को नुकसान पहुंचा। 3,30,46,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए काबुल और दीगर दरियाओं में सैलाब, टांग के मुतादिद देहात बुरी तरह मुतासिर। दरियाए काबुल में पानी का बहाव कम, तोनसा बैराज पर बढ़ गया। जिला गाजी खान, रैया और राजनपुर में मजीद सैलाब का खदशा। पंजाब में दरिया सिंध में तोनसा, चश्मा, गुदू और सखर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। दरिया सिंध से मुंसलिक तमाम अजला को अलर्ट जारी कर दिया गया। सिंध में नया सैलाब, मजीद बस्तियां डुबोने आ गया। दादू में सैलाब इमरजेंसी नाफिज, मुहेड़, खैरपुर नौतन और जो ही खाली कराने का हुक्म। दादू के कच्चे के इलाकों में भी सैलाबी पानी में इजाफा होने लगा। टंडुवाला यार्ड में नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ, लाड़काना, मौजूदाड़ो, बदीन और सांगड़ में 20 देहात ज़ेरे-आब आ गए। ठट्ठा के करीब RBOG नाले में शगाफ पड़ गया, पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। लाड़काना में 2 बच्चे तालाब में डूबकर जाम बहक। सिकंदराबाद में सैलाबी रैली में बहकर बच्चा जाम बहक। खैरपुर में इमदादी रकम लेने के लिए भीड़ के बायस खातून जान की बाजी हार गई। सैलाब से नुकसानात ज्यादा, इमदाद महदूद। किसी तक इमदाद पहुंची तो कोई राह तकता रह गया। राजनपुर के इलाके कोट मिठन में खाने पीने की अशिया न मिलने पर मुतासरीन ने निढाल, राशन लेकर जाने वाली गाड़ी का घेराव कर लिया। खाने पीने के सामान के लिए दुहाइयां। रहीम यार खान में राशन की तकसीम के दौरान झगड़ा हो गया। चारसदा में मुतासरा इलाकों के हजारों मकीन कैंप्स में बगैर सहूलियात रहने पर मजबूर। अब्दुल अली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अद्वियात, टेंट और पंखों की सहूलत मौजूद नहीं। दरिया जंदी और दरिया सवात के करीबी इलाकों में सैलाबी पानी मौजूद। घर और गलियां कीचड़ से बढ़ गई। पीने का साफ पानी नायाब। इलाका मकीनों का कहना है कि खुराक के लिए निजी इमदाद इदारों पर इन्हिसार है। इंतजामिया की जानिब से कोई काम नहीं किया जा रहा। यकम सितंबर से पेट्रोल 2 रुपये 98 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत 8 रुपये 88 पैसे फी लीटर बढ़ने की तवक्को। मट्टी का तेल 16 रुपये 65 पैसे, लाइट डीजल 12 रुपये 93 पैसे फी लीटर बढ़ने का इम्कान। ऑयल कंपनीज की ओगरा को सिफारिशात। कीमतों में रद्दबदल की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। वज़ारत ख़ज़ाना आज नई कीमतों का ऐलान करेगी। CNN के एसोसिएट प्रोड्यूसर शहरोज असलम आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा लाहौर की गौसिया कॉलोनी में अदा की गई। रिश्तेदारों, दोस्तों, रहले इलाका की शिरकत। हर आंख अश्कबार। अहले खाना गम से निढाल। शहरोज असलम चेरपाव पुल पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर लगने से जाम बहक हो गए थे। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में ले ली। पीसीबी ने पाक इंग्लैंड T20 सीरीज की टिकटों का ऐलान कर दिया। कीमतें भी मुतारिफ करा दी। कराची में शेड्यूल मैचेस की टिकटों की कीमत 250 से
1500 होंगी। लाहौर में होने वाले मैचेस की टिकटें 500 से 3000 रुपए की मिलेंगी। शायकीन आज से टिकटें खरीद सकेंगे। पहले मैच की आमदन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा कराई जाएगी। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज 20 सितंबर से कराची में शुरू होगी। अफगानिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त देकर एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 127 रन बनाए। अफगानिस्तान ने हदफ 19वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। नजीबुल्लाह जरदान के 17 गेंदों पर 43 रन। भारत से शिकस्त के बाद शाहीनों की अगले मार्के की तैयारी। कौमी टीम की दुबई में प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर नसीम शाह, हारिस राउफ और शाहनवाज धानी को आराम दिया गया। पाकिस्तान और हांगकांग का मैच जुमे को होगा।